मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पहला हफ्ता भेंट चढ़ गया, पूरा कोई भी वहां पर विधायी कार्य नहीं हो सका, लेकिन दूसरे हफ्ते में कुछ कार्य होते नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम बिल पेश हुआ, पास हो गया, और साथ ही साथ में नीट का जो शिक्षा का जो संशोधन बिल है वो भी पेश हुआ और पास हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संसद में कुछ और भी चल रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं पहले प्रधानमंत्री आकर के माफी मांगे, वो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं अमित शाह माफी मांगे, उन्होंने AK-47 से गोलियां क्यों चलवाई, पैलेट गन क्यों चलवाया, और उन्होंने भाषण देते हुए कह दिया कि अमित शाह यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है। और साथ ही साथ में जब उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मंत्री जिसको बनाया गया है वो शिक्षा मंत्री गर्भवती महिला के बलात्कार के दोषी जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, फूल मालाओं से उनका सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों की वो तारीफ करते हैं। इसको लेकर के सत्ता पक्ष बिफर गया। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, यानी कि सदन में चल रहा है माफी का खेल। माफी मांगिए, सत्ता पक्ष विपक्ष से माफी मांग रहा है, कह रहा माफी मांगिए, और विपक्ष सत्ता पक्ष से माफी मांगने की बात कर रहा है। खैर ये तो संसद का मामला है जो चल रहा है, लेकिन असली मामला कहीं और है। असली मामला यह है कि संसद से उत्तर प्रदेश का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। दो युवाओं की जोड़ी काफी फेमस है यहाँ पर, और लंबे समय से ये दो युवाओं की जोड़ी यहाँ काम कर रही। ये अलग बात है कि सक्सेस काफ़ी समय नहीं मिली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता काफ़ी हद तक मिलती नजर आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अखिलेश यादव को मिल गई और 6 सीटें लोकसभा की राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस को मिल गई, और भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार बनी, 240 पर आकर के ठिठक गई। लेकिन हम बात इसके आगे की करते हैं। अब बात 2027 के यूपी के चुनाव की करते हैं। तो यूपी का रास्ता अभी तक कहा यह जाता था दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर के गुजरता है, लेकिन अब इस बार उल्टी गंगा बह रही है। अब लखनऊ का रास्ता दिल्ली की संसद से होकर निकल रहा है। वहां मुद्दे तय हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में क्या होगा। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, तस्वीर देखिए। डिंपल यादव दान पत्र लेकर के जा रही हैं और लगा हुआ चंदा चोर गद्दी छोड़, ये चंदा चोर गद्दी छोड़ ये नारे लग रहे हैं, और इसमें आपको कांग्रेस का एक भी सांसद दिखाई नहीं देगा। ताज्जुब की बात है ना, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का 2027 में ऐलान कर दिया है और वो इस पर आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर एतबार नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि यह धार्मिक मुद्दा है और अगर हम इसके साथ गए तो भारतीय जनता पार्टी हमको पलट देगी, क्योंकि धर्म की वो मास्टर खिलाड़ी है, उसने उसमें PhD की है, उससे लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस मामले को उठा करके और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि शिक्षा का मुद्दा ऐसा मामला है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है। देश के 65 करोड़ लोग युवा हैं, जेन जी से जुड़ा हुआ है, जेन अल्फा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इस मुद्दे पर जाना चाहिए। और यही कारण है कि कांग्रेस ने इस चंदा चोरी के मुद्दे को चमचे से भी नहीं छुआ। वो अपने उसी मुद्दे पर अड़े रहे और लगातार इस शिक्षा को लेकर के ही अपने सवाल खड़े करते। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो संसद से रास्ता निकल रहा है यूपी का, क्या ये वास्तव में सही है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानात आपको सुनवा देते हैं कि आज दिन भर क्या रहा संसद में और कैसे रहा। And I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home Minister. बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars with the Home Minister sitting inside
like that, looking, shaking. So the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी हैं, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला, आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। जी हाँ, तो देखा आपने, डिम्पल यादव भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और चंदा चोरी पर अपनी बात रख रही हैं। वो जब पत्रकार ने पूछा कि एसआईटी बनाई थी तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी एसआईटी बनाई थी जब जमीनों का घपला हुआ था, लेकिन उसका क्या हुआ। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो सरकार चंदा चोरी को नहीं रोक पाती है वो पेपर लीक को कैसे रोक पाएगी। तो बिल्कुल रास्ता वहाँ से साफ है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस का एक भी सांसद इस मुद्दे पर अखिलेश के साथ नहीं आया। ये क्या एक सोची समझी रणनीति है कि दोनों के मुद्दे अलग अलग होंगे, लेकिन चूंकि दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो दोनों को इसका फायदा होगा या इसको दोनों का इसका नुकसान होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा इसी बात की है कि मुद्दे की बात यही है कि क्या संसद से निकलेगा यूपी का रास्ता। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, नेता भारतीय जनता पार्टी है। बहुत स्वागत है श्याम सलोने जी आपका। जितेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। जीतू जी बहुत स्वागत है आपका। और जयकरण वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता है। खैर मकदम है आपका। और संजीव निगम जी आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम सलोने जी, या हम सीधे चलते हैं जीतू के पास में। जितेंद्र वर्मा जी, आप ये बताइए कि अभी तक तो ये कहा जाता है, स्लोगन ये है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर के गुजरता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सांसद यहीं से होकर जाते हैं। लेकिन अब इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है क्या कि संसद से रास्ता यूपी का निकल रहा है।
मुद्दे अलग अलग हैं, क्योंकि अखिलेश यादव आपके पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता, कह रहे हैं कि वो चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, डिम्पल यादव चंदा चोरी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस आपका साथ नहीं दे रही है। और कांग्रेस उधर शिक्षा का मामला उठा रही है, लेकिन आप उसके साथ में खड़े हैं। तो क्या मुद्दे वहां तय हो गए हैं 2027 के? क्या जितेंद्र वर्मा जी? देखिए, देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है और उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। लोकसभा में जिसके ज्यादा सांसद जीतते हैं उसी की सरकार बनती आई है। तो ये संदेश है कि देश में आगे और उत्तर प्रदेश में 2027 में परिवर्तन होने जा रहा है और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन था और समाजवादी पार्टी ने इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भगवान राम के पवित्र मंदिर में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंदा चोरी की है और चढ़ावा चोरी किया है, इससे देश शर्मसार हुआ है और इस मुद्दे को इसी वजह से उठाया गया। और इस बड़े स्तर पर करप्शन हुआ है कि 2-2 करोड़ की जमीनें और खरीदी गई और उनको ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। एक जमीन 3.5 करोड़ की खरीदी गई और ट्रस्ट को 24 करोड़ में बेच दिया गया। ऐसे भी कुछ घोटाले सामने आए और ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया करना चाहिए। अगर वो ये मुद्दा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी का नहीं बाहर लाते तो ना तो जांच होती और ना ही ये मामला खुलता। और जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि सब दूध का दूध पानी का पानी, बताइए आज तक एक भी जिम्मेदार आदमी, या चंपत राय को जेल भेजा गया या चंपत राय जैसा कोई दूसरा जिम्मेदार जेल भेजा गया? क्या इसमें समाजवादी पार्टी का कोई नेता संलिप्त होता उसको छोड़ देते? ये सब इन्हीं की सरकार के नियुक्त किए नुमाइंदे हैं, सब सरकार ने नियुक्त किए हैं और बिल्कुल पक्के आरएसएस के विचारधारा के पक्के कट्टर भाजपाई लोगों को उस ट्रस्ट में जगह दी गई थी। ठीक है, ठीक है। और स्टाफ में भी मंदिर में, सुन लीजिए, स्टाफ में भी मंदिर में, यहां तक कि पुजारियों तक की नियुक्ति सरकार के पास पूछी गई, तब पुजारी भी सरकार के द्वारा नियुक्त है। सवाल जो चोरी हुई, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है जितेंद्र जी, सवाल ये है, 2 दिन पहले जब आपकी सारे दलों की बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक में, ये सवाल है कि आपको मैं आपके पास मैं छोड़ के जाऊंगा, जवाब बाद में लूंगा, जवाब अभी नहीं लूंगा। तब ये तय हुआ था कि कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भाई ये मुद्दा ऐसा है कि अगर चंदा चोरी का हम मुद्दा उठाएंगे तो ये धर्म से रिलेटेड मुद्दा होगा और भारतीय जनता पार्टी धर्म में एक्सपर्ट है तो वो हमको छोड़ देगी, वो हमें पलट देगी। हम इस पर जवाब आपसे लेंगे, अब मना करेंगे, अब आपसे जवाब लेंगे। जरा कांग्रेस प्रवक्ता के पास चलते हैं, जयकरण वर्मा जी के पास। जयकरण वर्मा जी, आप बताइए कि आप चंदा चोरी का मामले को आप चिमटे से भी नहीं छू रहे, क्यों? मामला क्या है? आप सपा से अलग अलग नजर आ रहे। देखिए, जिस प्रकार से आपने एक संसद भवन की, लोकतंत्र के मंदिर की बहस की शुरुआत करने का काम किया, उसको मुद्दा बनाने का काम किया है, सही बात तो यही है कि जिस प्रकार से आज दिल्ली, चाहे संसद भवन हो, लोकतंत्र का मंदिर हो या जंतर मंतर हो, जिस प्रकार से पूरे देश के हमारे भविष्य, जिसको हम नौजवान कहते हैं, जिनको हम अपना देश का भविष्य मानते हैं, जिस प्रकार से संघ की सरकार, मोदी की सरकार, अमित शाह ने जिस प्रकार से हमारे बच्चों पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, उनको लहलवान करने का काम किया और उस मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से हमारे देश के नौजवानों ने, छात्रों ने, बेरोजगारों ने इस मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया, इतना ही नहीं उनको घुटनों के बल रेंगने को मजबूत करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के उन नौजवानों का, छात्रों का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन का, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो या सारे विपक्ष के नेता रहे हो, जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का काम किया
कि छात्रों के सम्मान में वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन छात्रों के हित से जोड़े रखने का काम ठीक है। किया, उनके सम्मान में डंडे बिछाने का काम किया, सड़कों पर भी उतरने का काम किया, धरना प्रदर्शन करने ठीक का है। काम किया। ठीक और है। मोदी सरकार को जयकरण वर्मा जी, अपने ठीक फैसले है, से आपने अपने मन की भड़ास निकाल ली, अपने नेताओं का गुणगान कर लिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह था कि आप चंदा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश के साथ में खड़े नजर क्यों नहीं आए? आपका मुद्दा इस देश का भविष्य नहीं है, आपका मुद्दा अखिलेश यादव राहुल गांधी नहीं है, आपका मुद्दा संसद भवन नहीं है। क्या प्रश्न करना चाहते हो? आपने क्या वह दिन नहीं देखा कि प्रधानमंत्री के आवास पर जब आपका इसी लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में आपके चेयरमैन जब बोलने की इजाजत नहीं देते तो दोनों हमारे नेता कहां खड़े थे? प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े थे और उन्होंने बताया ही नहीं, चेताने का काम किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर जो आपको इस देश के ठीक है, भविष्य से खिलवाड़ ठीक है करना जयकरण वर्मा जी, तो ये ठीक है, दोनों आपकी बात हो गई। ठीक है जयकरण वर्मा जी, आप नहीं सुनेंगे मेरी बात, अब नहीं सुनना है, आपने नहीं, टोक दिया हमारी बात, आपको शायद सुनना अच्छा नहीं लगा, सुन लीजिए। अरे मेरा कितना जो भाषण कहना था, सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं जयकरण वर्मा जी यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर भाषण देने लगते हैं तो वो थोड़ी ना चलेगा ना। इसमें भाषण की क्या बात है? नहीं, आप इसमें इतना भाषण लंबा, की क्या बात आपको है? 1 मिनट मैं का, आपका भाषण सुनने आपको आया 1 हूं। मिनट का 1.5 मैं मिनट का आपका समय दिया भाषण गया। सुनने आया हूं। सुन आपके डिबेट पर मैं आपका भाषण सुनने आया हूं प्रदीप जी। आपके डिबेट पर जो चाहोगे वहीं पे बोलूंगा। मैं अक्षय कुमार हूं कि मोदी जी का प्रवक्ता बन जाऊंगा, जयकरण वर्मा जी, डिबेट लेने का काम करूंगा। जयकरण वर्मा जी, जयकरण वर्मा जी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मेरी आवाज को आपको सुनना हो तो जयकरण वर्मा जी, वरना जय श्री राम करके, जय राम करके, जय सिया राम करके, जय भीम करके, जय संविधान करके हम आपकी चैनल से अलविदा कर लेंगे, विदा ले लेंगे। हमें शौक नहीं आपके भाषण करने का। अरे भाई, एक तरफ तो सदन में वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोलने देते, आपके पास बैठिए तो आप नहीं बोलने देते। जयकरण वर्मा जी, जितनी देर आप अपनी घड़ी देख लीजिए। बेटियों पर जयकरण वर्मा जी, अरे भाई रुकिए, बहुत हो गया आपका भाषण, बंद करिए अब अपना भाषण, खत्म करिए। ये गलत बात है। आप पूरा इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, फिर हमको ये उपदेश दे रहे हैं। आप दूसरे का सवाल तो सुनिए। सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब दिया नहीं आपने। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप राहुल, आप अखिलेश के जो उनका चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उनके सारे सांसद चंदा मांग रहे, चंदा चोरी का मामला उठा रहे हैं, आपने उसमें शिरकत क्यों नहीं किया? आपने उसमें एक शब्द नहीं बोला, बताइए आप क्यों नहीं गए उसमें? प्रदीप जी, आपको शायद ये कैसे नहीं पता होता, आप इतने बड़े पत्रकार हो, एंकर हो, इतने मीडिया संस्थान से जुड़े हो। अखिलेश यादव एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही निपुण नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, बहुत इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के। किसको बता रहे हैं? हम उनको हर जगह पर कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। हमारा उनका गठबंधन इसीलिए है कि हमारी पार्टी एक मजबूत स्तंभ के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए गठबंधन में है। ठीक है, गठबंधन में है। जयकरण वर्मा जी गठबंधन में है, लेकिन मुद्दे क्यों अलग अलग है? सवाल सबसे बड़ा ये है। ठीक है जयकरण जी, एक सवाल छोड़ जा रहा हूं आपके पास में, जवाब बाद में लूंगा कि आप लोग गठबंधन में है, अच्छी बात है, दो युवाओं की जोड़ी है, सुपरहिट जोड़ी है, लेकिन ये मुद्दे अलग अलग क्यों हैं, इस पर आपसे जवाब लूंगा। संजीव निगम जी, आप बताइए, आप क्या दोनों मुद्दे एक साथ लेकर के चलेंगे, चंदा चोरी भी और शिक्षा का मुद्दा भी, या आप कहां खड़े नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं जो संसद में बैठे सांसद लोग हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और मैं आपको ताजा समाचार दे दूं, आज ही दोपहर को हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही वो भी बताऊंगा, लेकिन करीबन 15-20 दिन पहले हम एथेनॉल पर, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर के बेचा जा रहा है, उस मुद्दे पर 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक टाउन हॉल करने वाले हैं, और इसके लिए हमने टाउन हॉल बुक भी करा लिया था। लेकिन मोदी जी की पुलिस वहां पहुंच गई, कहती आप ये टाउन हॉल में नहीं करा सकते हो, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने सुना है प्रदीप जी कि इन हाउस कभी कोई प्रोग्राम कोई करता है तो उसकी पुलिस से परमिशन लेता है, पब्लिक में बड़े कोई मैदान में करता है वहां ली जाती है, और फिर जब वहां नहीं, उन्होंने कहा भाई हमने तो बुक कर दिया है इनका, हमने तो पैसे भी जमा कर लिए, रसीद दे दिए, हम नहीं कैंसिल कर सकते, हमारे दफ्तर में आ गए। सौरभ भारद्वाज जी से कहा है कि इसकी परमिशन लो, बताइए कोई परमिशन ली जाती है इन हाउस प्रोग्राम के लिए? तो हम एथेनॉल में
और जो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाती हैं, ऐसे 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी ने कि आप अपनी राय बताएं कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी थी उनमें कितना ये उपयुक्त है आज की मिक्स पेट्रोल। तो 29 में से किसी ने लिखित जवाब नहीं दिया। 9 लोगों ने से टेलीफोनिक वार्ता हुई, वो सब मोदी जी ने उनको धमकी दी है। जो कंपनियां है नहीं, किसी को कोई आप लिखित में आश्वासन नहीं देंगे। तो बताइए, हिंदुस्तान की कंपनियों को मोदी जी धमकी दिलवा रहे हैं और अपने पक्ष में उनसे बयान दिलवा रहे हैं। और अगर नहीं देगा कोई तो उसको ईडी सीबीआई भेज करके उसके यहाँ उसको छापा डलवाने की धमकी देते हैं। ये तो हाल है। अच्छा, व्यापार करने दो, राजनीति करने दो, बिल्कुल हर जगह आप डर दबाओ। संजीव जी, आपने पूरी बात रख ली मुझे लग रहा है। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये बता दीजिए, अब एक बता दीजिए कि आप चंदा चोरी के साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, शिक्षा के खिलाफ जाएंगे। आपका एक अलग से मुद्दा E20 का, वो भी सारे लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन चंदा चोरी एक ऐसा मामला है कि क्या आप उसमें हाथ लगाएंगे? चंदा चोरी के मुद्दे को सिंह साहब आपके जो सांसद हैं उठाते रहे हैं। प्रदीप जी, चंदा चोरी का तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। अरविंद केजरीवाल साहब तो गए ही थे अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने, अभी पिछले महीने गए थे और वहां पर दर्शन करके आए, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां लोगों मिले। ये तो महत्वपूर्ण है। अगर वो चोरी को नहीं रोक सकते तो फिर देश में दूसरे ये तो नाटक और नौटंकी मानी जाएगी। कानून पहले से बने हैं, कोर्ट पहले से, ये अच्छी बात, फास्ट ट्रैक बना लो, ये अच्छी बात है। संजीव जी ठीक है, आपके पास आऊंगा दोबारा से। श्याम सलोने जी, आपने देखा विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। जो मैंने कहा था कि यूं तो दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली की संसद में यह तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में मुद्दे कौन कौन से होंगे। आपने देख लिया, चंदा चोरी, पेपर लीक, और अब संजीव जी कह रहे हैं E20। ये सारे मुद्दे होंगे जो आपको यहाँ प्रदेश में झेलने होंगे। कैसे, कितना तैयार हैं आप विपक्ष की इन बातों का जवाब देने के लिए? प्रदीप जी, आपको और साथी मित्रों को राधे राधे जी। बड़ा पवित्र पावन दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। समस्त गुरुजनों को भी मेरा प्रणाम जी। देखिए प्रदीप जी, विडंबना ये है कि सदन में बोलना क्या है, विषय क्या दिया जाता है और ये बोलते किस पर। इनको ये नहीं मालूम है कि आज सदन में चर्चा किस विषय पर होनी है और ये लेकर के क्या आते हैं। इसलिए फिर वहां शोर शराबा होता है और लोकसभा अध्यक्ष फिर आपत्ति प्रकट करते हैं। ये कारण है, इनको जानकारियां नहीं है। अब डिम्पल जी कि हम घाव भरने के लिए, चंदा चोरी पर घाव भरने के लिए उनके घाव भरे जाएंगे, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने चंदा दिया था। उनको ये नहीं मालूम कि चंदा लोग स्वेच्छा से देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, और चंदा दे रहा है जिसको देना है, किसको देना है, उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं, उतना पुण्य करते चले जाते हैं। लेकिन घाव भी भर लेते हैं अगर डिम्पल जी, तो उन लोगों के घरों में, परिवार में जाती है एक बार, जिनके लोगों के चिरागों को बुझा दिया गया अपने कार सेवा के नाम पर, उनकी हत्या कर दी। और क्या बड़े गर्व से आप अभी भी सदन में कहते हो कि हमने चोटी में चढ़ गया लेकिन वही चिपका दिया, उतरने नहीं दिया। उन परिवारों के पास जाना चाहिए था घाव भरने के लिए। घाव भी भरने थे, आपको सहानुभूति थी तो शायद जनता आपको कुछ समझती। कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि आप सदन में नहीं बोलने देते हो, यहाँ नहीं बोलने देते हो। ठीक बोल रहे हैं, इनकी मजबूरी क्या है, क्योंकि जनता इनको सुनना नहीं चाहती। मंच इनके सजाने की इनकी हिम्मत नहीं है, तो जाए कहाँ, बोले कहाँ, अपनी अंदर की भड़ास भी तो होती है प्रदीप जी। इसलिए ये आप पर भी नाराज होंगे और जो भी बोलेगा उस पर नाराज होंगे। तीसरी बात, मंच सजा दिया, छात्रों का मंच था, किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है, सच बोलेंगे हम। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन इतना तेज और उग्र रूप धारण कर लेगा, इसकी धार इतनी तगड़ी हो जाएगी, कोई नहीं समझ रहा था। सरकार भी, हम भी थोड़े से अनुभवी थे, ये भी अनुभवी थे। उसमें इन्होंने एक राजनीतिक रोटियां सेकने की शुरुआत कर दी। ये जो अपने आप को इंडी गठबंधन के साथी कहते, थक नहीं रहे थे, या इनके अंदर सबके अंदर स्वार्थ का गठबंधन पैदा हो गया। इनको लगा कि नहीं, हम इसका श्रेय ले लेते हैं। अब श्रेय लेने की होड़ इनमें आ गई। कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम श्रेय लेते हैं, वो जाकर के प्रधानमंत्री आवास को घेरने लगती है। उधर से अखिलेश जी आ जाते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव है, राहुल जी श्रेय ना ले जाए, वो भी जाकर साथ में आ गए, केवल श्रेय लेने के लिए। अब इनका आपस में प्रेम नहीं है। अब अखिलेश जी चंदा को लेकर के आ गए, कांग्रेस पीछे हट गई। पीछे हटी नहीं है, अखिलेश जी ने उनको आने ही नहीं दिया, अपमान कर दिया, उनको स्पष्ट कर दिया कि आप मत आइए, क्योंकि उनको लग रहा है यदि जी आ जाएंगे
तो इनको श्रेय मिल जाएगा। तो वो चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर के आएंगे तो जनता हमको वोट करेगी। ये बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी जी रहे हैं। ठीक है, श्याम सलोने जी, श्याम सलोने जी, मैं 10 सेकंड अच्छा ठीक है, रख लीजिए अपनी बात। जी जी, सबको इतना समय दिया है जी। सदन में विषय आ रहा है बिल पास होने के लिए, आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलवा दी। इनको ये जानकारी नहीं है किसी मंत्री ने आज तक के रिकॉर्ड में गोली चलाने का आदेश दिए क्या? मंत्री को आदेश देने का अधिकार है क्या? आदेश वहां का प्रशासन में डीएम देगा, डीएम की गैर मौजूदगी में एडीएम देगा, एसडीएम वहां मौजूद वो देंगे आदेश, जिनको देना है वो देगा। फिर गोली चली नहीं है दिल्ली में, उसके बाद भी जबरदस्ती गोली चलाई गई है, तो इनको कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, वो बोलती है कुछ सवाल है, कुछ सवाल के आपने कुछ सवाल उठाए तो उसके कुछ काउंटर सवाल है, आपसे ले लेते हैं। सवाल नंबर 1 ये है, आपने कहा कि गोली चली नहीं। पहली बात आपकी जानकारी बता दें कि दिल्ली में पैलेट गन चली, खुद जेपी नड्डा वो बच्चे को देखने के लिए गए थे, राहुल गांधी ने उसको प्रोड्यूस किया था मीडिया के सामने ला करके। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि बिहार में AK-47 से गोली चली। संबित पात्रा कह रहे हैं कि गोली नहीं चली, लोग विपक्ष झूठ बोल रहा है, वीडियो फुटेज सामने है, AK-47 से गोली चल रही है, पटेल जी को वहां से सस्पेंड किया गया जो पुलिस वाला है। तो ये तो प्रमाण सामने है। तीसरी बड़ी बात यह है श्याम सलोने जी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और दिल्ली की जो पुलिस है वो अमित शाह जी के कब्जे में आती है। तो सवाल उनसे इसीलिए पूछा जा रहा था कि ये गोली चलाने की परमिशन किसने दी? बताइए भाई, परमिशन किसने दी? गृह मंत्री गृह मंत्री को परमिशन नहीं देते हैं। कौन देता परमिशन? प्रशासनिक अधिकारी किसी के कौन? बिना डीएम देगा जी, डीएम की परमिशन से गोली चलेगी? डीएम की परमिशन से गोली नहीं चलती है श्याम सलोने जी। आप 1992 में भी जब गोली चली थी, सवाल सुन लीजिए, 1992 में भी जब कार सेवकों पर गोली चली थी, जब तक मुख्यमंत्री ने हाँ नहीं किया था तब तक गोली नहीं चला सकता डीएम। गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता, ऊपर से आदेश आने चाहिए इसके लिए जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं वो स्थिति अलग थी। यहाँ छात्रों पर गोली चलाई नहीं गई है। मैंने गोली चली नहीं है, मैं फिर वो अपनी बात पर गोली नहीं चली, यहाँ पर गोली गया है। नपेंद्र मिश्रा जी थे उस समय। संजीव निगम जी एक मिनट आ रहा हूँ। श्याम सलोने जी आप फिर कह रहे हैं कि गोली नहीं चली और मैं फिर कह रहा हूँ पैलेट गन चली वहां पर। आप इसको माने कि पैलेट गन चली? पैलेट गन चली कि नहीं चली आप ये बताइए। पैलेट गन चलाई जाती है सर छात्रों में थोड़ा सा भय बनाने के लिए, नहीं ना कि मारने के लिए। भाई पैलेट गन नहीं चलाई जाती है, ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन होता है श्याम सलोने जी, उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये किया गया शांतिपूर्ण आंदोलन में जी। अरे प्रदीप साहब, शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस सपा उनके लोग जो घुस गए थे, गुंडे आ गए थे जो आंदोलन को राजनीतिक रूप देकर अराजकता फैला रहे थे। तो आप बताइए ना कि हमने गोली चलाने का आदेश दिया। आप बोलिए ना कि हमने गोली चलाने का आदेश दिया। वो जो मर्डरर थे जो वहां पर 900 करीब 1000 आ गए थे, जो अपराधी थे उनको मारने का आदेश दिया। आप खुलेआम कहिए ना संसद में कि हमने आदेश दिया था। मैं तो जी, अरे हम बोल रहे हैं ना गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिए। हाँ, आ रहा हूँ बोलेंगे इनको सबको, गृह मंत्री जिस दिन बोलेंगे चलिए सारे के सारे। चलिए संजीव जी कुछ कहना चाह रहे, संजीव अपनी बात रखिए भाई। जी संजीव जी वहाँ आदेश जो दिया दंगे को नियंत्रण। श्याम सलोने जी 1992 में मुलायम सिंह ने दिए थे आदेश जी, तब नृपेंद्र मिश्रा थे वहां के सेक्रेटरी प्रिंसिपल, उन्होंने नहीं दिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा है, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैंने आदेश दिए थे, यहाँ पर गृह मंत्री ने नहीं कहा। आप क्या बात करते हो, कितनी बातचीत करते हो? बिना जो है शासन के, बिना शासन के निर्देश के प्रशासनिक अधिकारी अपने आप करेगा। सरकार का मतलब क्या होता है? आप आधी अधूरी बात कर रहे हैं, आधी अधूरी बात कर रहे हैं इस तरीके की। वहां पर ये दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है केंद्रीय गृह मंत्री को, और बिना उनके सिग्नल के, बिना उनके ग्रीन सिग्नल के ऐसा हो गया। गृह मंत्री जी का कोई ऐसा हो गया। अरे आपने चंदा चोरी, आप श्याम सलोने जी ये बताएं, आप 1992 की बात तो उठा रहे हैं। 1992 में उन्होंने दे दिया। समाजवादी पार्टी आती है, वो कहते हैं कि बड़े में कभी जी
ये तो आरोप है, कहा था बड़ी बात है। लीजिए एक प्रूफ दे दीजिए, हम जेल भेजेंगे। हम कर रहे हैं आप भैया, हवा में बात करने से आप सिर्फ नहीं होगा। आप जो है देश का समय मत जाया करवाइए। संसद का एक मिनट जो है संसद में लोग बैठते हैं, महत्वपूर्ण वहां चर्चा होनी चाहिए और संसद में चर्चा को आगे बढ़ाने का, चर्चा को चलाने का लोकसभा अध्यक्ष का। संजीव जी आप चर्चा कब कर रहे हैं जी? लोकसभा अध्यक्ष आपको अनुमति चलिए ठीक है, ठीक है, आप बोल सकते हैं। ठीक है संजीव जी, आपकी बात भी हो गई, श्याम सलोने जी आपकी बात भी हो गई, दोनों लोगों की बात आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए भाई। देखिए, बीजेपी के लोगों ने बहुत सा झूठ फैलाया जी, लगातार झूठ फैलाते रहे। पूरे देश में इस तरीके की खबरें बीजेपी के आईटी सेल से चलती रही कि आंदोलन में आतंकी कनेक्शन था और विदेशी फंडिंग, जबकि विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बिल्कुल स्पष्ट इससे इनकार कर, और गोदी मीडिया ने वो नहीं चलाया, आज तक एबीपी न्यूज और तमाम ये लोग विदेश मंत्रालय का वो बयान नहीं चलाया, लेकिन वो भ्रामक प्रचार, आतंकी फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है, आंदोलन में गुंडे है, आंदोलन में माफिया है, इस तरीके के भ्रामक प्रचार ये लोग कर रहे थे। और देखिए आखिर फिर आपने क्यों इस्तीफा दिलवाया? क्या आपने गुंडों के सामने इस्तीफा दिलवाया? क्या आपने माफियाओं के सामने इस्तीफा दिलवाया? क्या आपने माफियाओं, गुंडों, आतंकवादियों के द्वारा प्रदर्शन करने पर इस्तीफा दिलवाया? इस देश के जैन जी ने मोदी सरकार, जो देश की तानाशाह सरकार है, उसको घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया। और मोदी जी को जब बिल्कुल महसूस हो गया कि अब मेरा नंबर है जी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, तब मोदी जी ने इस्तीफा लिया है धर्मेंद्र प्रधान का। ठीक है, अरे हम तो आज सदन में, हम तो संसद में देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान कर रहे थे। ठीक है, करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने से, चंदा चोरी होने से। ठीक है, ठीक है जितेंद्र जी, ये बात ठीक है। बोल लीजिए भाई, आप बोलने नहीं देते प्रदीप। अरे भाई जितेंद्र जी, आप इतना लंबा बोलेंगे तो समय कहाँ है? 50 मिनट का समय, अगर आप 50 मिनट का भाषण देंगे तो हम कहाँ से करेंगे? समय तो बाकी सबको भी समय चाहिए ना जी। तो ऐसे मत बुलवाइए फिर आप। अरे क्या मतलब है? नहीं, क्या मतलब? क्या आप यहाँ भाई के भाषण देंगे क्या? ऐसे क्या बात करेंगे? नहीं, प्रदीप जी ये गलत बात है आपकी। प्रदीप जी ये गलत बात है। क्या दूसरे के बात को आप भाषण समझते हो? अभी भाजपा के साथी को विधान कर रहे थे तो आपने बोलने दिया नहीं? आपने निगम साहब की बात में भी उनको तोड़ने का काम किया और दूसरे की बात को आप भाषण कहते हो। आप क्या करने बैठे हो? जयकरण वर्मा जी, क्या बैठे हो? जयकरण वर्मा जी, आरोप लगाना आता है आप लोग। जयकरण वर्मा जी सुनिए, जयकरण जी शर्म आनी चाहिए, जयकरण वर्मा जी शर्म आनी चाहिए। आप सबसे ज्यादा बोले हैं आप जी। हो गई बात, हो गई आपकी, आप अपनी बात रखें। मुझे सवाल ये बताइए जितेंद्र जी, कांग्रेस आज के आपके साथ में क्यों आंदोलन में नहीं आई? मेरा जो बेसिक सवाल था वो अभी भी वहीं परसिस्ट कर रहा है, क्यों आपने उसको नहीं आमंत्रित किया? जी देखिए, कांग्रेस उसको अपने तरह से उठा रही है जी, और समाजवादी पार्टी अपने तरह से उठा रही है। समाजवादी पार्टी देश का तीसरा सबसे बड़ा दल है। हाँ ठीक बात है। आज के प्रदर्शन में तय किया गया था कि पूरा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा और ये चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मुद्दा रखा जाएगा। ये चंदा चोरी जानते कब से हो रही थी? जब से मंदिर बन के उद्घाटन हो गया था भाई। ठीक बात। और सुनिए, यही वजह से ये चुनाव अयोध्या का ऐसे थोड़ा हार गए। अरे भगवान राम ने देखा है तो हमको नहीं छोड़ रहे, हमारे गल्ला में से नोट निकाल के चोरी कर रहे, तब हारे हैं। यह हिसाब है भगवान राम का इन भाजपाइयों के लिए जी। तो हमने मुद्दा उठाया, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया। ठीक है। हिंदू 50 लाख रुपया चंदा आता था डेली, 50 लाख, आज 50,000 रुपए चंदा आता है। 50,000 वो चंदा चोरी तो हिंदुओं का इनसे भरोसा टूट गया बीजेपी से। ठीक है, पता कर लीजिए आप, 30 से 50 लाख रुपया चंदा आता था, आज 50 से 80,000 आता है। तो हिंदू कितना रूठा है इन बेईमान लोगों से। ठीक है, और सत्ता से इसीलिए हटाएगा 27 जी। हो गई जितेंद्र जी, बात आपकी हो गई। चित्रकूट भी हार गए। ठीक है, चित्रकूट भी हार गए जी। मथुरा ने इनकी इज्जत बताई और मेरठ का नकली राम। ठीक है,
वो आपकी भी बात कुछ हजार में जीत बोलते गया। रहे अगर ये तो टूट गया जितेंद्र जी आपकी बात हो गई, आपकी अगर बात हो गई हो तो हम आगे बढ़ लें। बीच में जी आ रहा हूं, श्याम सलोने जी रुकिए भाई, श्याम सलोने रुकिए जरा। देश की दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस है हमारे साथ में। जयकिरण वर्मा जी आप बताइए, मेरा सवाल आपसे वही है कि जरा ये बता दीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी आपके नेता अखिलेश के साथ आज ये जो वीडियो अपने चैनल पे देख रहे होंगे, इस वाले मुद्दे पर वहां उनके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जी कि राहुल गांधी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, ये हम बताने की जरूरत नहीं ना, सर्टिफिकेट देने की आपको जरूरत है, क्योंकि जिन बच्चों ने जरूरत समझा आपकी, तो आप जैसे लोग वहां जंतर मंतर में तो नजर आए नहीं। जितने लोग बहुत टीवी पर बैठ करके ज्ञान बांटने का काम कर रहे थे, उनको भीड़ में जाने की हिम्मत तो दिखा नहीं पाए। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात करके अपने आप को असहज ना महसूस करें, ये इंडिया गठबंधन है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साठगांठ को, उनकी विचारधारा को, उनके सिद्धांत को अभी आपको समझना और समय लग पाएगा। मेरा सिर्फ इतना सवाल है आपके माध्यम से, आज ये जो संसद भवन का आपने नाम लेकर शुरू करने का काम किया था, आपने मुद्दा पूरा दूसरा मोड़ दिया। अरे आपको तो ये पूछना चाहिए कि संसद भवन में अमित शाह ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या AK-47 चलना इस देश में जायज है, नाजायज है? क्या संसद भवन में अमित शाह का ना आना ये डर है या अपने कुर्सी का खतरा है? प्रधानमंत्री जी को रात में 1 बजे, क्यों प्रधानमंत्री 12 साल में कभी इधर से उधर टस-मस नहीं होने का काम करते थे, वो प्रधानमंत्री रील बना करके डालने का काम कर रहे हैं। और फिर 2 मिनट बाद अगर जो फिर 27 तारीख को कपिल सिब्बल साहब के पास जब वो बच्चे बैठते हैं और एक बयान जारी करते हैं कि हम देश के युवाओं के साथ फिर एकत्रित होंगे, अगर जो इन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया तो पीएमओ ने आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुनः आदेशित करके और पूरे देश में जो छात्रों को पकड़ा गया, FIR दर्ज किया, उनको हटाने का आदेश जारी किया। यह है छात्रों का डर, यह है विपक्ष का डर, यह है लोकतंत्र का डर, यह है संविधान का डर। अगर जो आपको लगता है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है प्रदीप जी, आप उस पर डिबेट करना चाहते हो, तो ये जयकिरण वर्मा के लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, इंडिया गठबंधन के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती कि जो मीडिया अभी चंदा चोरी पर बात करने से 100 किलोमीटर दूर भागता था, आज वही मीडिया चंदा चोरी पर बात करता है। क्या चोरी पर बात करना चाहता है या हमारे देश के छात्रों की आवाज को दबाना चाहता है? ये सवाल आप पर छोड़कर जाता हूं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं जयकिरण जी आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब आप वहां बैठ के हमको बताएंगे कि हमको कौन से सवाल पूछने चाहिए। आप हमको बताएंगे कि हम श्याम सलोने से कौन से सवाल पूछें। आप हमको बताएंगे कि हम संजीव जी से कौन से सवाल पूछें। आप हमको बताएंगे आप हमें बताएंगे कि हमें क्या बोलना है। नहीं, आपको बताएंगे कि हमें मोदी जी का पहाड़ा पढ़ना है, बताना तो पड़ेगा। आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया गया है। मैं मोदी जी का गुणगान करने लगूंगा, आपके बताने से जो गन चली उसका मैं समर्थन करने लगूंगा, आपके बताने से पहले गन का मैं समर्थन करने लगूंगा, जिन बच्चों के साथ अवस्था की गई उसका मैं समर्थन करने लगूंगा। अरे मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ, जयकिरण वर्मा जी के साथ खड़ा हूँ। जयकिरण जी अपनी गलतफहमी निकालिए, मैं कतई आपके साथ एकदम नहीं खड़ा हो सकता, जो हमारे देश के भविष्य के साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो मीडिया चैनल हमारे देश के लिए नहीं खड़ा हो सकता, हम उसके साथ कतई नहीं खड़ा हो सकते। हमारे देश का सोशल मीडिया, हमारे देश के यूट्यूबरों को मैं सलाम करता हूं आपके इस टीवी चैनल पर कि उन्होंने हमारे देश के बच्चों की लाज रखी है और मोदी साहब को घुटने पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया है। वाह रे सोशल मीडिया, वाह रे यूट्यूबर। जयकिरण वर्मा जी जाते जाते एक सवाल सुन लीजिए। श्याम सलोने से ये सवाल आपने पूछा था कि AK-47 क्यों, एक मिनट रुका रहा हूं, श्याम सलोने रुकिए, ये श्याम सलोने जी से ये सवाल आपने पूछा था कि AK-47 क्यों चली, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये सवाल आपने पूछे थे उनसे। हमें यहाँ पर आपको सफाई देने के लिए यहाँ तैयार नहीं खड़े, समझे। आपको बैठना बैठिए और नहीं बैठना तो आप चले जाइए।
कोई वो नहीं, धमकी नहीं है यहाँ पर, लोगों ने पूरे धमकी नहीं चलेगी यहाँ पर। जयकिरण वर्मा जी, धमकी नहीं चलेगी। तब आपने पूछना नहीं नहीं नहीं, धमकी नहीं चलेगी, ताला लगा था क्या? ना ना, धमकी नहीं चलेगी, ये इस तरह की धमकी नहीं चलेगी, समझे? मंत्र में पहुंच कर ना ना, सवाल करने का आप तय नहीं करेंगे कौन, आपने, आपको पता कि कौन गया था वहां पर कवर करने के लिए? आपने मेरा चैनल देखा, हम लोगों ने कितना कवर किया वहां पर? कैसे कह दिया आपने कवर नहीं किया हम लोगों ने? वहां पूछा, वहां आपने अमित शाह से पूछने का काम किया। अब वहां पर हम माइक लेके जाएंगे अमित शाह से पूछने के लिए? आप यहाँ पर हमसे बहस करने के लिए बैठे हैं संजू निगम जी? चलिए ठीक है, आप बैठिए, आप बताइए, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, ठीक, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आज जब गोदी मीडिया की हालत पतली हो जा रही है तो आप मुझसे सवाल, कितने चुनाव हार चुके हैं जयकिरण वर्मा जी? ये गोदी मीडिया को गाली देते देते आप कितने चुनाव हार चुके हैं? 2004 से राहुल गांधी को लॉन्च किया गया था, आज तक कितने चुनाव जीते हैं? नहीं है, हाँ, चुनाव हार गए हैं तो क्या आप हमारे देश के बच्चों पर लाठियां चलवाएंगे? चुनाव हार गए हैं तो आप गोलियां चलवाने का काम करेंगे? हम चुनाव नहीं जीते, तो क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए राजनीतिक पार्टी अपनी। हम चुनाव नहीं। चलिए, श्याम सलोने जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए श्याम सलोने जी। चलिए ठीक है, आप ऐसे ही आप आशीर्वाद लेते रहिए, चुनाव हारते रहिए। चलिए श्याम सलोने जी, 36 साल यूपी में हाल हो गया आपका जी। आपकी पत्रकारिता जी, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इनसे सत्ता छीन ली। अब इनका उत्तर प्रदेश में तो प्रभाव है नहीं ज्यादा। ये आम आदमी पार्टी को दिखाने के लिए कि हमें श्रेय मिला, ये पंजाब से, चूंकि कुछ किसान भी पंजाब के अग्रेसिव हो जाते हैं, तो पंजाब में दोबारा से सत्ता पाने के लिए और आम आदमी पार्टी को बाहर करने के लिए ये केवल बौखलाए हुए हैं। इनका आपस में विवाद चल रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में कई अखिलेश यादव को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ श्रेय ना ले ले, तो वो अपने अलग दुकान चला रहे हैं। 24 घंटे नहीं हुए अखिलेश जी को बोले हुए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी समय है, अभी हमें आवश्यकता नहीं है, और गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था, अभी बोला उन्होंने, लेकिन ये सुन नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ सच्चाई से वाकिफ नहीं है। ये आपस में लड़ रहे हैं और उन बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके ये श्रेय लेना चाहते हैं। वो जैन जी के कंधे पर, इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई श्याम सलोने जी, गृह मंत्री जीतू आपके पास आ रहा हूँ। श्याम सलोने जी, आप दूसरे के लिए कह रहे हैं कि जिन जी पर वो बंदूक, कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, लाला रामदेव के कंधे पर बंदूक किसने रखा था? और सिद्धि श्री वाले वो बुढ़ो के कंधे पर बंदूक किसने रखा था? ये जरा बता दीजिए। 2013 में प्रदीप जी, आज जैन जी ने मुद्दा उठाया, पांगचुक जी को हमने, तो राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? दर्द पैदा होगा। श्याम सलोने जी, वो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? राजनीति करने के लिए है ना जी, राजनीति कीजिए ना, राजनीति करने को कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं थोड़ा विश्वास तो रखिए। इनको तो आपस में विश्वास नहीं है। 2013 में भी आपने आंदोलन खड़ा किया था, वो भी आपने दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई थी ना, तो अगर वो कर रहे तो बुरा क्या कर रहे जी? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के कंधे बंदूक नहीं रखी। हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन आज भी एक दूसरे पर विश्वास करके और आगे जाने कितने 2013 का आंदोलन, अन्ना का आंदोलन, केजरीवाल जी का आंदोलन, वो सब क्या था? कांग्रेस के खिलाफ था ना, आपने इस्तेमाल किया था ना, आरएसएस उसके पीछे खड़ी थी ना। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, हमने का इस्तेमाल किया था जी, हमने का इस्तेमाल किया था। फिर किसने इस्तेमाल किया? हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। चलिए संजू जी बताइए, जीतू वर्मा बताएंगे। इस्तेमाल नहीं किया था। संजू जी आपके पास आऊंगा, जीतू के पास चल रहा हूँ। जीतू जी आप बताइए। वो सारी बातें छोड़ दीजिए जी, अभी बात कर लीजिए। मैं बात करता हूं 2014 से लेकर के अब तक जम्मू कश्मीर में आपने पीडीपी का साथ लिया, सरकार बनाई पीडीपी को आपने क्या लतिया दिया। महाराष्ट्र में आपने शिवसेना के साथ मिलाया, सरकार चलाई, वहां लतिया दिया। जिसके आप गए उसको आपने मार के आप ये कर, सुनिए ताजी बात, बहुत बहादुरी का काम कर दिया था क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो जहां जा रहे फूल माला पगड़ी पहना के स्वागत किया, बहादुरी का काम। इस देश के युवाओं ने, छात्रों ने उनको मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया, खुलने पर ला दिया, तब इस सरकार ने इस्तीफा दिया है। समझ में नहीं आता। बहादुरी का काम किया जी। श्याम सलोने जी आपके पास आ रहा हूं, आपको बहुत मौका दिया। संजू जी एक छोटा सा सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जैन जी का आंदोलन चल रहा था, वो आपने सीजेपी का आंदोलन आपने पूरा हाईजैक किया।
राहुल गांधी को अलग प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, अखिलेश यादव अलग चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये अलग अलग, क्या पंजाब में चुनाव है और इसीलिए ये सब चल रहा है क्या? प्रदीप जी, जहां तक मुझे मालूम है जी, किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल ने श्रेय लेने की बात नहीं की है। सबने श्रेय उन युवाओं को और सबने उन छात्रों को ही दिया है। किसी ने नहीं कहा है मेरी बदौलत आपके नेता संजय सिंह श्याम सलोनी जी आपको पूरा मौका दिया, मैंने आ रहा हूँ आपके पास, आप अकेले हैं लेकिन आ रहा हूँ आपके पास। झूठ बोल रहे हैं। अगर भारत सरकार संजय सिंह झूठ बोल रहे थे, आप बताइए, आप सच बोल रहे हैं, संजय सिंह सच बोल रहे थे? बात तो पूरी करे दीजिए। अगर ये सरकार शुरुआती दिनों में छात्रों के पास आ जाती, उनकी समस्या सुन लेती और ये मामला समाधान हो जाता, पटाजेब हो जाता, क्या जरूरत थी विपक्षी दलों को आने की? आपने पूरा मौका दिया, आपने उनको कांग्रेसों समझे नहीं है, वही समझा जो कि सीसीआई ने समझा था। वो तो आपके 20 जुलाई को जब आपके कांपने लगे, जब आपने देखा स्थिति हमारी बद से बदतर हो गई, ये सुनामी आ गया, ये हुआ क्या है, तब आपके हाथ पांव खुले, तब आपने मजबूरी में कि अगर हम प्रधान को नहीं हटाते तो जी तो कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र वर्मा जी कुछ कहा, जितेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए भाई। जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का युवा उनके लिए महत्वपूर्ण। आंदोलन के 37 दिन बाद जब प्रधानमंत्री जी ने देखा कि ये वो युवा नहीं है जो लाठी खा के भाग जाता, ये तो खड़ा होकर लाठी खा रहा है, ये तो खड़ा होकर पायलट गन की गोली खा रहा है, ये तो खड़ा होकर आंसू गैस का गोला खा रहा है। बस प्रधानमंत्री जी को पक्का महसूस हो गया, वो 100% श्योर हो गए कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाया तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, या नहीं तो ये वो जेनजी है उठा के जबरिया सत्ता से बाहर कर देंगे। ये प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से महसूस हो गया था और ऐसी क्रांति आने वाली थी, वो चेत गए। अमित शाह से चर्चा किए, अमित शाह ने कहा ना अब लाठी मत चलवा देना, ये लाठी सत्ता गिराने की लाठी होगी। तुरंत उसको बुलाया गया प्रधान को और कहा गया जल्दी इस्तीफा दे दे, जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है। और सारी मांगे सुन लीजिए भैया, बात पूरी हो जाने दीजिए। और सारी मांगे मान ली। और सुनिए अन्ना आंदोलन, अरे आप कहते हैं बंदूक रखे हैं, अन्ना तो पूरे आरएसएस के आदमी है, उनको पूरा समाज सेवी बना के बैठा दिया लाला रामदेव को, पतंजलि वाला खोले, सलवार सूट पहन के भाग गया था वो जी। बताइए ये लोग उनका उपयोग किए थे, हम लोग किसी का उपयोग नहीं किए। सोनम वांगचुक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, 23 दिन भूख हड़ताल किए। अगर आप इतने हितैषी थे देश के युवाओं के जी, तो आप पहले दिन मान लेते। ठीक है, इनने सोचा है। जितेंद्र जी समय कम बचा हमारे पास में, जितेंद्र जी हमारे पास समय कम बचा, समय का अभाव जी। 10 सेकंड। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी अब रिटायर होने के बाद राज्यसभा सांसद नहीं बन पाएंगे। जान लीजिए, ये बात ठीक है। उन्हीं के बयान के बाद ये बीजेपी की सरकार का हाल हुआ है। बिल्कुल, पायलट का इनने चलवाया, AK-47 इनने चलवाया जी, ये जग जाहिर है। सीजीआई ने सीजीपी बना, जितेंद्र जी आप ठीक करें कि सीजीआई ने सीजीपी बनवाया, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूं जी। अब हमें ये बता दीजिए, क्या अखिलेश जी दोनों तरफ सबको मिला करके चल रहे हैं? वो जंतर मंतर भी जाते हैं जबकि राहुल जंतर मंतर नहीं जाते हैं। अखिलेश जी जब राहुल गांधी प्रदर्शन करते हैं प्रधानमंत्री के आवास के पास, वहां भी जाते हैं। तो क्या अखिलेश जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़े नेता बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये हर पार्टी का जी अपना रणनीति होता है। कहीं पर हम लोग साथ भी होते हैं और कहीं पर हम लोग अपना अलग भी प्रोटेस्ट करते हैं। ये ठीक बात, तो अपना ये बहुत अच्छी बात जी। लेकिन गठबंधन हमारा है। नहीं ठीक है। सलोनी जी ने कहा, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे थे कि बीजेपी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो यूपी में आया है, अभी हम उधर नहीं देख रहे, हमारे गठबंधन इंटैक्ट है। ठीक बात, जो 24 में लड़ा था वही 27 पे लड़ेगा, जिसने 24 में हराया था वही 27 में हराएगा। ठीक है जितेंद्र जी,
जयकरण जी, आप क्या जितेंद्र जी की बात से सहमत है कि मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गठबंधन एक है? चलिए, लगता है जयकरण जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है जी। संजीव निगम जी, आप बताइए, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गठबंधन एक है। नहीं, खैर आम आदमी पार्टी तो इस समय गठबंधन में नहीं है, लेकिन अगर कोई मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्र हित के लिए है तो उन मुद्दों में आम आदमी पार्टी जरूर साथ में है। तो ऐसी बात नहीं है, जहां जिसके भी विपक्ष के जो मुद्दे हैं और राष्ट्र हित के लिए है, हम हमेशा खड़े हुए हैं। तो मैं क्या कह रहा था, देखो कि ये तमाम सारे मुद्दे हैं, ये सरकार ये ना सोचे। तो अब जाते जाते ये भी बता दीजिए, E20 का मुद्दा 31 तारीख में उठेगा क्या? क्योंकि जैन जी ने 31 तारीख को E20 का मुद्दा उठाने का ऐलान कर दिया है। नहीं, वो ठीक है आपको और जिसे समय, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में टाउन हॉल होगा और उसमें सारी बातें रखी जाएंगी। किन किन लोगों को चिट्ठियां लिखी अरविंद केजरीवाल साहब ने, क्या उनके जवाब आए, क्या उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत में जो अपने को बताया। अरे कंपनियों के मालिक डरे और सहमे हैं साहब, बताइए, आज तक सुना है आपने कभी? जी। अपनी मर्जी से लोग करते हैं वो कि ना 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 आप ऐसा मत बोल देना, ठीक है, आप हमारे पक्ष में बोलिए जी। ये तो सरकार, ऐसे सरकार व्यापार करेगी लोगों को। ठीक है, ठीक है संजीव जी, ठीक है। श्याम सलोना जी, आपका फाइनल कमेंट जी। मैं केवल 2 सवालों के जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि पीडीपी से हमने गठबंधन किया कश्मीर में। बिल्कुल किया था, लोकतंत्र बहाल करना था। कश्मीर में लोकतंत्र की आपने हत्या कर रखी थी, हमने लोकतंत्र बहाल किया, हमने प्रयास किया कि लोकतंत्र बहाल रहे, लेकिन पीडीपी किसी भी तरीके से वो उस विचारधारा की है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती थी, हमने उसको अलग किया। हमने अलग किया। आपने कहा कि शिवसेना के साथ में हमने गठबंधन किया, हमने बिल्कुल शिवसेना के गठबंधन किया, लेकिन शिवसेना जो बाबा साहब ठाकरे की विचारधारा को भूल करके और दूसरे सिद्धांत पर चली गई, तो उन्हीं के साथियों ने, शिवसेना के साथियों ने आपस में विद्रोह किया और विद्रोह करके एक अलग शिवसेना बना करके, जिसे चुनाव आयोग ने मंजूरी दी, वो हमारे साथ आया। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। हम और रिकॉर्ड बोल रहे हैं, जब आपकी विचारधारा बदल जाती है, अभी समाजवादी पार्टी में तमाम विचारधारा अलग अलग लोग हो जाते हैं, वो आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के तमाम विचारधारा ठीक है श्याम सलोना जी, अलग हो जाते हैं। ठीक है श्याम सलोना जी, मैं अपनी डिबेट को इस जितेंद्र वर्मा जी के नोट पर खत्म करना चाहूंगा कि मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। जितेंद्र जी का एक सवाल का जवाब और दे दूं। नहीं, अब समय समाप्त हो गया, समय इतना ही हमारे पास में। अब थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए, जितेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गठबंधन एक हो सकता है, ये बात सही है। और मैंने इसीलिए ये मुद्दा उठाया कि 2000 जो गठबंधन जो संसद है, क्या संसद से 2027 के मुद्दे निकल रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी जहां चंदा चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस नीट के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को पूरे देश में आगे ले जाने का काम कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी E20 और शिक्षा के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। देखिए, सबके समीकरण अलग अलग हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आमने सामने होगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ेगी, तो मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सारी नदी, छोटे छोटे नदी नाले अलग अलग होते हैं, लेकिन जब नदियों में मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि वो मुद्दे गठबंधन एक होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी मुद्दे की बात कि संसद से निकलेगी लखनऊ की बात, और ये बिल्कुल सच साबित हो रहा। जितेंद्र वर्मा जी ने बिल्कुल साफ कहा कि वहां से जो मुद्दे निकलेंगे वो मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन एक होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, कितना रिजल्ट आएगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। That the so-called Home Minister of this country. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he is not here today because he is scared. इसका आपत्ति करता हूँ, कांग्रेस को निकलना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? किस बात के लिए माफी मांगे? आप बच्चों के ऊपर गोली चलाई, आप माफी मांगो। बच्चों के ऊपर AK-47 इस्तेमाल करिए, आप माफी मांगो। बच्चों के पैलेट गन से इस्तेमाल किया, आप माफी मांगो। राहुल गांधी माफी